राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हम पढ़ रहे थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके पूछे गए थे। उन सबको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एम्पल। एम्पल का मतलब क्या होता है? तो एम्पल का मतलब होता है प्रचुरता, बहुत ज्यादा मात्रा में होना, एक्सेस में होना। तो एम्पल के हम सबसे पहले तो यहाँ में क्या देखना है कि एम्पल का मतलब क्या होता है। तो एम्पल का मतलब हमने पढ़ लिया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होना। ठीक है, बहुत ज्यादा होना। और बहुत ज्यादा को हम क्या कहते हैं? कोई चीज क्या हो जाना? एक्सेस में हो जाना। ठीक है। इसके सिनोनिम्स आपसे कौन से दिए गए थे? लिमिटेड, एक्स्ट्रावेगेंट, एब्यूडेंट और स्कैंटी। देखो, स्कैंटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्कैंटी का मतलब होता है कमी हो जाना। क्या हो जाना? कमी हो जाना। और कमी को हम क्या बोलते हैं? कमी को हम बोलते हैं डर्थ। कमी को हम बोलते हैं डर्थ। कमी को और क्या बोलते हैं हम? तो कमी को बोला जाता है स्केर्सिटी। क्या बोला जाता है? स्केर्सिटी। कैसे याद रखोगे? जब देखो कोविड आया था, तो कोविड आया था तो सारी फैक्ट्रियां क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। जब सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तो सारे का सारा प्रोडक्शन हमारा रुक गया था। और प्रोडक्शन रुक गया था तो कार बननी बंद हो गई थी या नहीं हो गई थी? भाई, कार की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। तो कार की जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई तो कार की क्या हो गई? शॉर्टेज हो गई। तो स्केयर सिटी हो गई। क्या हो गई? स्केयर सिटी। स्केयर सिटी का मतलब क्या होता है? कमी। डर्थ का मतलब कमी। और स्कैंटी का मतलब होता है कमी। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा वैगेंट। देखो, एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो क्या करता है? बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है। मानो कि कहीं पे 100 रुपए की जरूरत है और उसने खर्च किए 1000 रुपए, तो आप कहोगे कि ये कैसा पर्सन है? एक्स्ट्रा वैगेंट पर्सन है, जो बहुत ज्यादा क्या करता है? खर्चा करता है। और खर्चे करने वाले को हम जानते हैं लेविश के नाम से। क्या? कैसी लाइफ जीता है? लेविश लाइफ जीता है। तो याद रह जाएगा, लेविश का मतलब होता है जो खर्चीला होता है, एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या होता है? खर्चीला होता है। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है एक तरीके से फिक्स्ड। आपसे कहा जाता है ना कि इस कोचिंग में बड़ी लिमिटेड सीट है, मतलब एक तरीके से फिक्स सीट है, जितनी जरूरत है उतनी। एब्यूडेंट का मतलब क्या होता है? एब्यूडेंट का मतलब होता है प्रचुरता। एब्यूडेंट का मतलब होता है ज्यादा। और एब्यूडेंट को हम कैसे याद कर रख सकते हैं? हम याद कर सकते हैं प्लीथोरा। कैसे? प्लीथोरा। पहले थोड़ा थोड़ा करके हम क्या कर लेते हैं? बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो प्लीथोरा का मतलब भी क्या होता है? ज्यादा। एब्यूडेंट का मतलब भी होता है ज्यादा। नेक्स्ट होता है प्लेंटीफुल। ठीक है, प्लेंटी। PLNTY, प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब भी क्या होता है आपके? बहुत ज्यादा होना। एक वर्ड इसका जरूर याद रखिएगा, वो याद रखिएगा आप, बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब भी क्या होता है? ज्यादा। इनॉर्मस का मतलब भी होता है ज्यादा। ये सारे वर्ड हम देखेंगे। तो एम्पल का मतलब ज्यादा होता है। सिनोनिम्स आपका पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, रेत। तो रेत के अंदर कैसा साउंड आ रहा है? रेत के अंदर साउंड आ रहा है रथ का। किसका साउंड आ रहा है? रथ का इस पे साउंड आ रहा है। ठीक है, रथ का इस पे साउंड आ रहा है। और जो पहले राजा महाराजा जो योद्धा होते थे, तो जैसे ही रथ पे चढ़ते थे, तो उनको क्या आ जाता था? उनको आता था गुस्सा। क्या आ जाता था उनको? गुस्सा। अब देखिएगा, आपको ऑप्शन कौन से दिए गए थे? हंगर, एंगर, मॉन एंड डेफेंस। देखो, डेफेंस का मतलब होता है अपने आप का बचाव करना या किसी के अगेंस्ट में होना। क्या होना? किसी के अगेंस्ट में होना, विरोध में होना, अगेंस्ट में होना, ओपोज में होना। ठीक है, ओपोज में होना, किसी के विरोध में होना। देखो, इसे का प्रोनाउंसिएशन देखो, मौन है। MOURN, मौन नहीं बोलेंगे, इसे बोला जाता है मौन। ठीक है। इस मौन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विलाप करना, रोना, जोर जोर से पछाड़े मार के रोना, विलाप करना। और विलाप करने को हम बोलते हैं लेमेंट। क्या बोलते हैं? लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है जोर जोर से रोना। इसके लिए एक शब्द और यूज करते हैं, वो है डिप्लोर। क्या? डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब भी होता है जोर जोर से रोना। या फिर हम बोलते हैं वीप फॉर, किसी चीज के लिए रोना। ठीक है। तो ये तो इसका सिनोनिम्स होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो गया, सी भी आपका गलत हो गया। देखो, हंगर का मतलब क्या होता है? हंगर का मतलब होता है भूखा। हंगर का मतलब क्या होता है? भूखा आपके। ठीक है। नेक्स्ट, एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है? आपके गुस्सा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो रथ को हमने, रथ को कैसे याद किया गया कि रथ पे चढ़ने वाले सारे क्या होते हैं? उनको गुस्सा आ जाता है। तो एंगर आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट। देखो, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब आपसे क्या पूछा गया था? आपसे विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा क्या होता है? खर्चीला होता है।
क्या करता है? बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। और जो खर्चीला होता है वो अपनी जो लाइफ जीता है वो कैसी लाइफ जीता है? लेविश लाइफ जीता है। बहुत पैसा खर्च करता है, लेविश लाइफ जीता है। ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? तो ऑप्शन दिया गया था आपको एलोबरेट करना, फ्रूगल, अनकॉपरेटिव और रिवेंजफुल। ठीक है। अनकॉपरेटिव को मैंने इसलिए दूर रखा है कि इसमें आपको ये पता लग जाए कि अन यहाँ पे क्या है, अन यहाँ पे प्रिफिक्स है। ठीक है। अब रिवेंजफुल का मतलब क्या होता है? रिवेंजफुल का मतलब होता है बदला लेना। रिवेंजफुल का मतलब क्या होता है? बदला लेना। अच्छा, रिवेंज के अंदर साउंड आ रहा है एवेंज, AVENGE। एवेंज, एवेंज का मतलब भी क्या होता है? किसी से बदला लेना। ठीक है, याद रहता। तो एवेंज और रिवेंज दोनों का साउंड सेम है, इन दोनों का मतलब होता है बदला लेना। अनकोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना कि यार वो आदमी, उससे कभी भी मदद मांग लो, कभी भी उससे हेल्प मांग लो, वो अनकोऑपरेटिव है। अनकोऑपरेटिव का मतलब है कभी भी वो हेल्प नहीं करता, मतलब ढीठ है। भाई अगर आप 100 बार हेल्प मांग रहे हो और 100 बार ही वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगला आदमी क्या है? जिद्दी है, ढीठ है। तो और ढीठ को हम क्या बोलते हैं? हमने वर्ड याद किया था, हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? जिद्दी होना। अगर मैं आपसे इसका और पूछूं तो हेड स्ट्रॉन्ग के अलावा जो इसका अच्छा वर्ड है वो क्या है? स्टबर्न। क्या? स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी। अच्छा, एलोबरेट का मतलब क्या होता है? एलोबरेट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना। मानो मैंने आपसे कहा कि एक काम कीजिए, आप मुझे मोदी जी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। तो मोदी जी के बारे में जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप बहुत सोच समझ के बोलोगे कि यार अगर कहीं उल्टा पुल्टा बोल दिया तो ऐसा नहीं कि मेरे पे केस नहीं हो जाए। तो एलोबरेट का मतलब ही होता है कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना, बहुत बहुत केयरफुली किसी चीज को एक्सप्लेन करना। और एक्सप्लेन कब, किसी चीज को एक्सप्लेन बहुत ज्यादा ध्यान से हम कब करते हैं? वो तब करते हैं जब वो चीज क्या होती है? डिफिकल्ट होती है। तो एलोबरेट का एक मीनिंग यहाँ पे निकलता है डिफिकल्ट होना। ठीक है। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूं जिससे आपको हमेशा याद रखे कि एक्सप्लेन करना। ठीक है, एक्सप्लेन करना। अच्छा, फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? कंजूस। तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खर्चे, खर्चीला। और फ्रूगल उसका हो गया ऑपोजिट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। पर फ्रूगल का आपसे कई बार क्या पूछा जाता है? सिनोनिम्स पूछा जाता है। तो कंजूस के सिनोनिम्स कौन सा होता है? कंजूस का सिनोनिम्स होता है निगार्ड। ठीक है। निगार्ड, निगार्ड का मतलब क्या होता है? कंजूस। ठीक है। दूसरा इसका आपका होता है माइजर। बहुत इंपॉर्टेंट है माइजर, आप जरूर याद रखिएगा, माइजर आपसे पूछा जा सकता है। माइजर का मतलब भी क्या होता है? कंजूस। अगर मैं इसका दूसरा वर्ड आपसे पूछूं तो वो होता है स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या? स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब भी क्या होता है? कंजूस। तो हमने 4 वर्ड देख लिए, फ्रूगल, निगार्ड, माइजर, स्पेंड थ्रिफ्ट। अच्छा, आप में से कई व्यक्तियों को ऐसा लग रहा होगा कि क्लास थोड़ी बोरिंग हो जाती है, बहुत धीरे धीरे आप पढ़ा रहे हो। तो आप इस क्लास को 1.5 की स्पीड पे करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है ओमिनस। देखो, ओमिनस का मतलब क्या होता है? ओमिनस का मतलब होता है एक तरीके से क्या हो जाना? आपके मोरोज हो जाना, दुखी हो जाना। क्या? मोरोज हो जाना, दुखी हो जाना, अपसेट हो जाना। ठीक है, अपसेट हो जाना, ग्लूमी हो जाना। ये सारे के सारे क्या हैं इसके? आपके पर्यायवाची सिनोनिम्स हैं। देखो, ओमिनस का मतलब ही क्या होता है? ओमिनस का मतलब होता है दुखी हो जाना, अपसेट हो जाना, ग्लूमी हो जाना और डार्क हो जाना। अब देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे हम। पहला वर्ड आपको ऑप्शन दिया गया था ल्यूरिंग, बी गया दिया गया था मैजिकल, सी थ्रेटनिंग और डी स्पिरिचुअल। देखो, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। क्या मतलब होता है? आध्यात्म, आपके आध्यात्मिक, आपका आध्यात्मिक। ठीक है, आधा तय है आया, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? एक बात बताइए आप मेरे को। जब भी आप भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, तो आप भगवान के आध्यात्मिक के अंदर क्यों जाता है इंसान? क्योंकि उसे क्या चाहिए? मेंटल पीस चाहिए, मन की शांति चाहिए। तो स्पिरिचुअल का जो दूसरा सिनोनिम्स होता है वो होता है मेंटल। क्या होता है इसका सिनोनिम्स? मेंटल। मैजिकल। ठीक है, मैजिकल का मतलब होता है, देखो, आपने एक नाम सुना होगा कि कई लोग क्या कर देते हैं? काला जादू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? काला जादू, ब्लैक मैजिक करते हैं। अच्छा, ब्लैक मैजिक करते हैं मतलब इसका मतलब वो भूत प्रेत की सहायता लेते हैं। और भूत प्रेत को बोला जाता है पैरानॉर्मल। क्या? पैरानॉर्मल। तो मैजिकल का जो एक आपका सिनोनिम्स निकलता है वो निकलता है पैरानॉर्मल।
ठीक है। पैरानॉर्मल का मतलब क्या होता है? ऐसी एक्टिविटीज जो भूत प्रेत से रिलेटेड हो। ठीक है, पैरानॉर्मल। तो मैजिकल का सिनोनिम्स एक तो क्या हो गया? पैरानॉर्मल। एक अपन कहते हैं मैजिकल। जैसे कई बार आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में एक ऐसी बॉल डलती है जो समझ में ही नहीं आता कि वो कितनी ज्यादा घूम गई, तो आप कहते हो कि ये तो बड़ी मैजिकल डिलीवरी है। मैजिकल डिलीवरी का मतलब होता है बड़ा शानदार। तो शानदार को बोला जाता है स्प्लेंडेड। क्या बोला जाता है? स्प्लेंडेड। एक सेकंड देखिए। स्प्लेंडेड। ठीक है, स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? शानदार। तो मैजिकल हो गया, पैरानॉर्मल हो गया, और स्प्लेंडेड हो गया। ठीक है। ल्यूरिंग। ल्यूरिंग का मतलब क्या होता है? ल्यूरिंग का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? सिड्यूस करना, मतलब सेक्सुअली किसी को क्या करना? अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करना, किसी को क्या करना? अपनी तरफ आकर्षित करना। और ओमनी सॉरी ओमिनस का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? थ्रेटनिंग। अच्छा, थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है? धमकी देना। तो कौन कौन से सिनोनिम्स हमने पढ़ लिया? ओमिनस का मोरोज पढ़ लिया, अपसेट, ग्लूमी, डार्क और थ्रेटनिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप। एंटोनियम ऑफ वल्गर। वल्गर का मतलब होता है बड़ा गंदा सा। ठीक है, अपन कहते हैं ना कि यार मैंने बड़ा वाहियात सा सीन देख लिया, बड़ा गंदा सा सीन देख लिया, वल्गर। ठीक है, एक तो मीनिंग होता है वल्गर का गंदा। ठीक है, एक मीनिंग इसका क्या होता है? गंदा। दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है? दूसरा इसका मीनिंग होता है डिसओबिडेंट। क्या मीनिंग होता है इसका? डिसओबिडेंट। डिसओबिडेंट का मतलब क्या होता है? डिसओबिडेंट का मतलब होता है जो आज्ञा का पालन नहीं करता। डिसऑबिडेंट। अब देखो, इसके ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे आपसे? सिंपल, टेस्टफुल, रेस्ट्रेन करना और डोसाइल। देखो, डोसाइल का मतलब क्या होता है? डोसाइल का आपसे एंटोनिम से, डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। क्या मतलब होता है इसका? विनम्र। जो अगर आपने कोई किसी बात कही और उस बात को मान लेता है, वो क्या होता है? डोसाइल। ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स और कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ओबिडेंट। ओबीडेंट। ओबीडेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी बात को मान ले, ओबीडेंट। रेस्ट्रेन करने का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या कर देना? फिक्स कर देना। किसी चीज को निषेध कर देना, एक जगह रोक देना। ठीक है, निषेध कर देना। ठीक है। क्या होता है इसका? प्रोहिबिटेड। 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 प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? किसी को रोक देना, फिक्स कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। ठीक है, इसका तीसरा मीनिंग कौन सा निकलता है आपके? रेस्ट्रिक्ट कर देना। रेस्ट्रिक्ट कर देने का मतलब क्या होता है? रोक देना। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम में आपको फोन ले जाना क्या है? प्रोहिबिटेड है, रेस्ट्रेन है, रिस्ट्रिक्ट है, मतलब आपको निषेध है, मनाही है उसकी। ठीक है। टेस्टफुल का मतलब होता है स्वादिष्ट। टेस्ट से आप याद रख लोगे, स्वादिष्ट। और सिंपल का मतलब होता है आसान। तो ये तो आपको याद रह जाएगा। तो वल्गर का मतलब क्या होता है? एक तो गंदा, और दूसरा का मतलब होता है अवज्ञाकारी, जो किसी की बात नहीं मानता। तो इसका एंटोनिम्स कौन सा सही हो जाएगा? डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है? विनम्र, ओबिडेंट। याद रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। द एंटोनियम ऑफ अट्रैक्ट इज। अट्रैक्ट का आपसे क्या पूछा गया था? एंटोनिम्स। अब देखो, आप सब मेरे को बताइए, अट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्ट का मीनिंग होता है आकर्षित करना। और आकर्षित का अगर विलोम शब्द मैं देखूंगा तो वो निकलेगा आपके प्रतिकर्षण। क्या निकलेगा? प्रतिकर्षण। ऑप्शन दिए गए थे डिस्पेल, रिपेल, न्यूट्रलाइज और ड्राइव अवे। देखो, ड्राइव अवे का मतलब होता है दूर ले जाना। क्या करना? दूर ले जाना। ड्राइव अवे का सेटबैक भी इसको बोल सकते हैं अपन। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूट्रलाइज करना। अब न्यूट्रलाइज को कैसे याद करोगे? मैंने क्या कहा आपसे कि आप इसे, जैसे मैंने कहा कि आपने 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी गर्म किया और वो खोलता पानी है, उससे आप नहा नहीं सकते। तो मैंने कहा कि एक काम कीजिए, आप इसके अंदर बर्फ डाल दीजिए। तो जैसे ही बर्फ जाएगी, उस पानी को क्या कर देगी? ठंडा कर देगी। गर्म से क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। तो बर्फ ने उसे क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। उसका जो गर्माहट थी उसको क्या कर दिया? एकदम खत्म कर दिया। तो न्यूट्रलाइज का मतलब होता है बिल्कुल जीरो कर देना, शून्य कर देना, न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक है। डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब क्या होता है? डिस्पेल का मतलब होता है बिखेरना। डिस्पेल का मतलब होता है बिखेरना। और बिखेरने को अपन बोलते हैं स्कैटर करना। क्या करना? स्कैटर करना। डिस्पर्स करना। डिस्पर्स करना। ठीक है, डिस्पर्स। डिस्पर्स करना। और रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है? रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षण। क्या कर देना? प्रतिकर्षण कर देना। तो अट्रैक्ट हो रहा है किसी चीज को, किसी चीज से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, अट्रैक्ट का
आपका एंटोनिम्स विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है? दूर कर देना, प्रतिक्षण प्रतिकर्षण कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द एंटोनियम ऑफ फाइन इज। फाइन का मतलब क्या होता है? फाइन का मतलब होता है अच्छा। फाइन का मतलब क्या होता है आपके? अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट, जेंटलमैनली। जेंटलमैन अपन किसे बोलते हैं? जो बहुत अच्छा आदमी होता है, बड़ा है ना, विनम्र स्वभाव का होता है। ठीक है। रूड। रूड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि उसका क्या है? रूड बिहेवियर है, तो उसका बिहेवियर कैसा है? रूड बिहेवियर है, गंदा बिहेवियर एक तरीके से। ठीक है, गंदा, एरोगेंट टाइप का। ब्राइट। ब्राइट का क्या होता है? ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकीला। अच्छा, चमकीला के लिए, आपके लिए देखो, चमकीला वो मत समझना, मूवी आई है तो चमकीला। चमकीला का मतलब होता है आपके ल्यूमिनियस। लुमिनस। लुमिनस का मतलब भी क्या होता है? चमकीला। ब्राइट का मतलब भी चमकीला। अच्छा, फाइन का मतलब होता है अच्छा, और इसका एंटोनियम्स हो जाता है रफ। रफ का मतलब होता है खुरदरा। रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा को अपन कहते हैं ना कि बड़ा ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस कैसा है? रफ सरफेस का मतलब होता है बड़ा खुरदरा है, बड़ा उबड़ खाबड़ है। फाइन को हम और क्या बोल सकते हैं? फाइन को हम बोल सकते हैं स्मूथ। क्या बोल सकते हैं? स्मूथ। जो मैंने कहा कि ये बड़ा फाइन सरफेस है, आप आसानी से नंगे पैर इस पे चल सकते हैं, इसका मतलब बड़ा क्या है? स्मूथ है। और स्मूथ का अपोजिट क्या हो जाता है? रफ हो जाता है। तो फाइन का अपोजिट भी क्या हो जाएगा? रफ, खुरदरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एडेज। सिनोनिम्स ऑफ एडेज कैसे याद करोगे आप? इसमें एक लास्ट में आ रहा है एज। मैंने कहा कि जब एज आपकी 60-70 साल की हो जाती है, तो 60-70 साल के बाद में सिर्फ और सिर्फ जो आदमी होते हैं वो क्या देते हैं आपको? ज्ञान देते हैं। कहावतें कहते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं भाई, हाथ पैर उनके हिल नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? ज्ञान देंगे कि इस काम को ऐसा करना चाहिए। एडेज का मतलब क्या होता है? एडेज का मतलब होता है कहावतें कहना। क्या कहना? कहावतें। ठीक है, कहावतें कहना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया था प्रोवर्ब, बी यूथ, सी सप्लीमेंट, और आपका यहाँ पे डी करना था, डी हार्डनेस। ठीक है, तो ये देखिए, प्रोवर्ब, यूथ, सप्लीमेंट और हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोर। ठीक है, कठोर बोल दो आप, डिफिकल्ट बोल दो। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब भी क्या होता है? हार्ड होना। सप्लीमेंट, देखो सप्लीमेंट क्या होता है? मैंने कहा कि एक काम कीजिए, सप्लीमेंट्री कॉपी देखी थी आपने? आप सबने एग्जाम दिया होगा, तो आपको एग्जाम में एक कॉपी मिलती थी कॉलेज में, इनमें 10th 12th में। ठीक है, और अगर आपकी वो कॉपी भर जाती थी तो उसका एक सप्लीमेंट्री कॉपी आपको दी जाती थी, जो होती थी उसकी सहायता करने के लिए, असिस्टेंट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो सप्लीमेंट का मतलब एक तरीके से होता है सहायता, हेल्प। ठीक है, सप्लीमेंट एक्स्ट्रा में होना। ठीक है, एक्स्ट्रा में होना। यूथ, सबको पता है जवानी। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है? तो प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें। क्या होता है? कहावतें। और इसे और क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब भी क्या होता है? आपके कहावतें। तो एडेज का जो सिनोनिम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ हेस्ट इज। हेस्ट का मतलब क्या होता है? हेस्ट का मतलब होता है बहुत तेजी से चलना, एकदम एकदम स्पीड से चलना, हाथ हिल रहे हैं, फटाफट चल रहा है। हेस्ट का मतलब होता है बहुत जल्दी में। ठीक है, बहुत जल्दी में, बहुत जल्दी में। ठीक है, हेस्ट होना। ऑप्शन, ब्रिस्क, लेथार्जिक, स्लो और डिले। डिले का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? लेट करना, पोस्टपोन करना। क्या करना? पोस्टपोन करना, किसी चीज को क्या करना? लेट करना। ठीक है, याद रह जाएगा। स्लो, स्लो का मतलब क्या होता है? कम करना। ठीक है, स्लो करना। स्लो का सिनोनिम्स आपको मैं बता देता हूं, मिटिगेट। ठीक है, क्या कर देना? मिटिगेट कर देना। गेट के नीचे जैसे ही मिट्टी आती है तो वो स्पीड को क्या कर देती है? मिटिगेट कर देती है, कम कर दी है। लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? आलसी। और आलसी को बोला जाता है डिलेटोरी। क्या? डीले की तरफ बैठा रहता है तो वो क्या है? डिलेटोरी है। डीले की तरफ बैठा रहता है तो वो क्या है? डिलेटोरी। तो लेथार्जिक लेटा रहता है तो आलसी है। डिलेटोरी, पूरे दिन डीले की तरह बैठा रहता है तो डिलेटोरी। और दूसरा अपन इसको किस नाम से बोल सकते हैं? वो बोल सकते हैं लेसिट्यूड। क्या? लेसिट्यूड। लस्सी पीने के बाद में आदमी क्या हो जाता है? लेसिट्यूड हो जाता है, आलसी हो जाता है, लेजी। लेजी का मतलब भी क्या होता है? आलसी। इसको और बताऊं मैं आपको, इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब भी क्या होता है?
आलसी। और क्या बोलते हैं इसे? पैसिव। पैसिव का मतलब भी क्या होता है? आलसी। ये सारे वर्ड याद कर लीजिए। इनमें से लगभग अगर यहां से आलसी से पूछेगा तो इनमें से आ जाएगा आपके। लेथार्जिक हो गया, डीले की तरह बैठा रहता तो डिलेटोरी हो गया। लस्सी पी के नींद आती है तो लेसिट्यूड हो गया। लेजी हो गया, इनएक्टिव हो गया और पैसिव हो गया। ब्रिस्क का मतलब होता है आराम से, धीरे धीरे चलना। ठीक है, हाथी की जैसी चाल होती है, मस्त धीरे 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 ब्रिस्क। सॉरी, ब्रिस्क का मतलब होता है आपके तेज चलना। मैंने आपको गलत बता दिया। सिनोनिम हेस्ट का जो सिनोनिम्स होता है वो कौन सा होता है? ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब ही होता है तेजी से चलना। ठीक है, तो हेस्ट का सिनोनिम, हेस्ट का मतलब जल्दी जल्दी में, और ब्रिस्क का मतलब भी होता है जल्दी जल्दी में। देखो ब्रिस्क को कैसे याद करेंगे? एक तो आप पैदल चलते हो, वॉक करते हो, पैदल चल रहे हो। एक आप रनिंग कर रहे हो, तो रनिंग और आपके वॉक के बीच की जो चीज होती है वो होती है ब्रिस्क। तेजी से चलना एक तरीके से, हेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिक्ट। क्या होता है? इंडिक्ट। इंडिक्ट को सिनोनिम पूछा गया था आपके, सिनोनिम ऑफ इंडिक्ट कैसे याद करोगे? डिक्ट, डिक्ट, डिक्ट को आप याद करोगे दिक्कत से, और इन से याद रखो इंडिया। इंडिक्ट का मतलब इंडिया के अंदर किसी चीज से अगर क्या होती है, सरकार को दिक्कत होती है। क्या होती है? सरकार को इंडिया के अंदर, इन से इंडिया, और डिक से दिक्कत से दिक्कत। ठीक है, DICT से। तो इंडिया के अंदर अगर आपको किसी चीज से दिक्कत होती है तो आपको क्या कर दिया जाता है? आपके ऊपर दोषारोपण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? दोषारोपण कर दिया जाता है, आपको कल्प्रिट बना दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन कौन से दिए गए थे? एक्विट, एक्यूज, स्पेक्युलेट और फर्स्ट्रेट। देखो फर्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? हमने कहा कि बड़ा बड़ा फ्रस्ट्रेशन में हूं, बड़ा फ्रस्ट्रेशन में हूं, तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? आदमी बड़ा इरिटेट होता है तभी तो। देखो अगर आप किसी को क्या करो, इरिटेट करो, बार बार क्या करो, नाराज कर दो, इरिटेट करो, तो आदमी क्या हो जाएगा? जल्ला जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। दूसरा, यदि आप किसी व्यक्ति को क्या कर दो, एनॉय कर दो, नाराज कर दो, तो अगर बार बार अपन नाराज करते हैं तो भी आदमी क्या हो जाता है? बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अच्छा, अगर आदमी क्या हो जाता है, आदमी क्या हो जाता है? बिल्कुल सैड हो जाता है, निराश हो जाता है, तो भी वो क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। स्पेक्यूलेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। क्या लगाना? अंदाजा लगाना। एक तरीके से थिंकिंग, दिमाग में सोचना, बैठे बैठे सोचता रहना, वो होता है स्पेक्यूलेट, अंदाजा लगाना। ठीक है। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है बरी करना। अच्छा, एग्जाम आप मेरे को बताइए, कोर्ट किसी को क्या कर देता है? एक्विट कर देता है, बरी कर देता है। क्योंकि केस है, उस केस से बरी कर दिया, इसका मतलब उस केस को क्या कर दिया उन्होंने? सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने का मतलब क्या कर लिया? एब्सॉल्व कर लिया, एब्सॉल्व। ठीक है, अब क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया, इसलिए उसको क्या कर दिया? बरी कर दिया। केस उसका क्या हो गया? अब्सॉल्व हो गया, इसलिए उसे बरी कर दिया। तो क्या हो गया आपका? एक्विट। ठीक है। फिर उसे क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया। क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया, तो ये भी इसका सिनोनिम्स होगा। अच्छा, एक्यूज का मतलब क्या होता है? एक्यूज का मतलब होता है किसी को क्या कर बना देना? दोषी बना देना, किसी पे क्या कर देना? दोषारोपण कर देना। ठीक है, क्या बना देना? किसी को दोषी बना देना। अब इसके ऑप्शन आपके कौन कौन से सही होंगे? तो देखो, एक्यूज का मतलब होता है दोषी। ठीक है। कल्प्रेट, कल्प्रेट का मतलब भी क्या होता है? किसी को क्या बना देना? दोषी बना देना। आई होप आपको याद रह जाएगा, मैंने कहा कि इसको क्या बना दिया गया? कल्प्रिट बना दिया गया। तो एक्यूज हो गया, कल्प्रिट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ रेल्यूटेंस। ठीक है, रेल्यूटेंस। तो रेल्यूटेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले रेल्यूटेंस का मतलब होता है अनिच्छा, बिना इच्छा के। क्या मतलब होता है इसका? अनिच्छा। ठीक है, बिना इच्छा के। ऑप्शन नंबर ए आपका अफेक्शन, बी अटैचमेंट, सी केयर, और आपका डी है अनविलिंगनेस। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रेल्यूटेंस का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रेल्यूटेंस का मतलब होता है बिना इच्छा के। ठीक है, विदाउट डिजायर, बिना कोई इच्छा के, तो याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही। केयर का मतलब क्या होता है? केयर का मतलब होता है सावधानी। अपन बोलते हैं ना, बड़ी केयरफुली। ठीक है, केयरलेस मत हो जाओ, लापरवाह मत हो जाओ, सावधानी। अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? किसी से क्या हो जाना? लगाव हो जाना। क्या हो जाना? किसी से लगाव हो जाना, लगाव हो जाना। केयर का मतलब क्या होता है? आपके ध्यान पूर्वक। अफेक्शन, अफेक्शन अपन बोलते हैं लव। ठीक है, अफेक्शन मतलब किसी से एक अटैचमेंट हो जाना, किसी से, सॉरी, किसी से अटैचमेंट हो जाना, लव हो जाना, ये सारे क्या है आपके अफेक्शन के सिनोनिम्स हैं।
तो रेल्यूटेंस का मतलब होता है बिना इच्छा के, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिनोनिम्स ऑफ हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूखा। ईगर का मतलब, ठीक है, ईगर का मतलब होता है विलिंग। ईगर का मतलब क्या होता है? विलिंग। विलिंग का मतलब क्या होता है? इच्छा। ठीक है। डिजायर, डिजायर, डिजायर का मतलब भी क्या होता है आपके? डिजायर का मतलब भी क्या होता है? इच्छा होना। ठीक है। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ठीक, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। अनसेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? असंतुष्ट। असंतुष्ट। ठीक है, असंतुष्ट। असंतुष्ट का मतलब क्या होता है आपके? असंतुष्ट का मतलब होता है जो सेटिस्फाई अनसेटिस्फाइड हो। स्टारविंग, स्टारविंग का मतलब होता है भूखा। स्टारविंग का मतलब क्या होता है? भूखा। भूखे को अपन बोलते हैं क्रेविंग। अपन कहते हैं ना उसे खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही है, मतलब बड़ी भूख लग रही है उसको। तो स्टारविंग हो गया, क्रेविंग हो गया, और हंग्री हो गया। ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।